सुप्रभात बाल मित्रों, आज 19 जुलाई है और अभ्युदयवाणी की रेलगाड़ी एक बार फिर से आपको ले चलने के लिए तैयार है। आपके दोस्त और हम सफर प्रेम वर्मा के साथ आज के रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक अद्भुत यात्रा में, जहां हम नए विचारों से प्रेरित होंगे, नई जानकारी हासिल करेंगे और जीवन के मूल्यों को समझेंगे। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं आज के प्रेरणादायक सुविचार से। हर छोटा कदम तुम्हें बड़े सपनों के करीब ले आता है। एवरी स्मॉल स्टेप टेक्स यू क्लोजर टू योर बिग ड्रीम्स। यह सुविचार बच्चों को सिखाता है कि सफलता एक बार में नहीं मिलती, बल्कि छोटे छोटे प्रयासों से हासिल होती है। चाहे कितना भी बड़ा सपना क्यों न हो, उसे पूरा करने के लिए हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना जरूरी है। इसलिए डरे नहीं, बल्कि छोटे कदमों से शुरुआत करें और धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें। यह कथन हमें बताता है कि आत्मविश्वास, मेहनत और धैर्य से कुछ भी संभव है। अभ्युदयवाणी में अब जानते हैं आज का अंग्रेजी शब्द, जो है डेब्यू। DEBUT। डेब्यू का अर्थ होता है पहली सार्वजनिक उपस्थिति, प्रवेश या प्रदर्शन, आगाज या शुरुआत। वाक्य प्रयोग: She made her acting debut with a lead role in a small play। उसने अपने अभिनय करियर की शुरुआत एक छोटे से नाटक में मुख्य भूमिका के साथ की। आगे बढ़ते हैं इस सफर में और आनंद लेते हैं आज की पहेली का। मैं हवा में उड़ता हूँ पर मेरे पंख नहीं, रंग बिरंगा मेरा रूप बच्चों को भाता हूँ मैं, धागे से बंधा रहता आकाश में नाचता हूँ मैं, बताओ मैं क्या हूँ जो उत्सव में उड़ता हूँ। इस पहेली का जवाब है पतंग। अब अगला स्टेशन है आज का इतिहास। इतिहास हमें अतीत से सीखने और वर्तमान को बेहतर बनाने का मौका देता है। आइए इतिहास के पन्नों में आज 19 जुलाई की कुछ प्रमुख घटनाओं पर नजर डालें। सन 1814 में आज ही पहले हैंड हेल्ड रिवॉल्वर के आविष्कारक और निर्माता सैमुअल कोल्ट का हार्टफोर्ड, अमेरिका में जन्म हुआ। उन्होंने आग्नेय अस्त्रों को लोकप्रिय बनाया। सन 1827 में आज ही उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में मंगल पांडे का जन्म हुआ। वह 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम के नायक माने जाते हैं। उनके बलिदान ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की नींव रखी। सन 1848 में आज ही न्यूयॉर्क के सेनेका फॉल्स में पहला महिला अधिकार सम्मेलन आयोजित हुआ। यह घटना विश्व भर में महिला अधिकार आंदोलन की प्रेरणा बनी। सन 1905 में आज ही ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल विभाजन की घोषणा की, जिसने भारत में स्वदेशी आंदोलन को जन्म दिया और स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। सन 1938 में आज ही महान भारतीय खगोल भौतिकीविद जयंत विष्णु नार्लिकर का जन्म हुआ। उन्होंने हायर नार्लिकर सिद्धांत और ब्रह्मांड विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सन 1969 में आज ही भारत सरकार ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 14 बड़े निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। यह भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव की शुरुआत थी। सन 1969 में आज ही अपोलो 11 मिशन के तहत नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रियन ने चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया, जो मानव इतिहास की सबसे बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धियों में से एक थी। सन 1974 में आज ही महान स्वतंत्रता सेनानी ऊधम सिंह की अस्थियां लंदन से भारत लाई गईं और उन्हें सम्मान पूर्वक नई दिल्ली में स्थान दिया गया। सन 1976 में आज ही नेपाल में सागरमाथा राष्ट्रीय उद्यान यानी एवरेस्ट नेशनल पार्क की स्थापना हुई। यह क्षेत्र विश्व प्रसिद्ध पर्वत माउंट एवरेस्ट को भी समेटे हुए है। सन 1980 में आज ही मॉस्को ओलंपिक का उद्घाटन हुआ। यह ओलंपिक शीत युद्ध की छाया में आयोजित हुआ और कई देशों द्वारा इसका बहिष्कार भी किया गया। अभ्युदयवाणी की अगली कड़ी प्रेरक व्यक्तित्व में आज हम जानेंगे महान देशभक्त और क्रांतिकारी मंगल पांडे के बारे में। मंगल पांडे भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत माने जाते हैं। उनका जन्म 19 जुलाई सन 1827 को उत्तर प्रदेश के फैजाबाद, अब अयोध्या जिले के नगवा गांव में हुआ था। वह ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना की 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में सिपाही थे।
मंगल पांडे धार्मिक और देशभक्त विचारों से प्रेरित थे। सन 1857 में अंग्रेजों द्वारा सैनिकों को ऐसी बंदूकें दी गईं जिनके कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी लगी होने के कारण अफवाह फैली। यह हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए अपमानजनक था। मंगल पांडे ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और 29 मार्च सन 1857 को बैरकपुर छावनी में अंग्रेज अधिकारियों पर गोली चला दी। यह घटना भारत में अंग्रेजों के खिलाफ पहले संगठित विद्रोह की चिंगारी बनी। उन्हें 8 अप्रैल सन 1857 को फांसी दे दी गई, लेकिन उनका साहस और बलिदान भारतीयों के लिए प्रेरणा बन गया। बाद में यह विद्रोह पूरे भारत में फैल गया, जिसे 1857 की क्रांति या भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। मंगल पांडे का जीवन हमें सिखाता है कि अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाने वाला एक व्यक्ति भी पूरे देश में क्रांति की लहर ला सकता है। उनका बलिदान हमें देशभक्ति, साहस और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा देता है। अभ्युदयवाणी के दैनिक विशेष में अब हम जानेंगे 19 जुलाई को मनाए जाने वाले बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस के बारे में। बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस हर वर्ष 19 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन भारतीय आर्थिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। 19 जुलाई सन 1969 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत सरकार ने 14 बड़े निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। इन बैंकों के पास उस समय देश की 85% बैंकिंग जमा राशि थी। इस कदम का उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, ग्रामीण क्षेत्रों तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाना और समाज के हर वर्ग को वित्तीय सेवाओं से जोड़ना था। इस निर्णय से पहले बैंक मुख्यतः अमीरों, उद्योगपतियों और शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित थे, लेकिन राष्ट्रीयकरण के बाद किसानों, मजदूरों, छोटे व्यापारियों और महिलाओं को भी बैंकिंग सेवाओं का लाभ मिलने लगा। इसके चलते ग्रामीण विकास, कृषि ऋण और गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को गति मिली। बैंक राष्ट्रीयकरण का असर इतना व्यापक था कि इसने भारत में वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन की नींव रखी। इसके बाद 1980 में 6 और बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। यह दिवस हमें समानता, समावेश और सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए एक ऐतिहासिक प्रयास की याद दिलाता है। अभ्युदयवाणी के अंतिम पड़ाव पर अब सुनते हैं आज की प्रेरणादायक बाल कहानी, जिसका शीर्षक है घंटीधारी ऊंट। एक बार की बात है, एक गांव में एक गरीब जुलाहा रहता था। एक दिन रास्ते में उसे एक बीमार ऊँटनी सड़क किनारे बेहोश मिली। ऊँटनी गर्भवती थी। जुलाहे को उस पर दया आ गई और उसने उसे अपने घर ले जाने का फैसला किया। घर में ऊँटनी को उचित देखभाल और पोषण मिला। धीरे धीरे वह पूरी तरह स्वस्थ हो गई और एक दिन उसने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। जुलाहे ने इस ऊंट के बच्चे को घंटीधारी नाम दिया और उसे बहुत सारा प्यार दिया। समय के साथ ऊंटनी दूध देने लगी और जुलाहे की किस्मत बदलने लगी। उसने ऊंटनी का दूध बेचना शुरू किया और धीरे धीरे पैसे बचाए। एक दिन उसने कुछ ऊंट खरीदने का फैसला किया और ऊंटों का व्यापार शुरू कर दिया। जुलाहे का व्यापार फलने फूलने लगा और उसके पास ऊंटों की एक बड़ी टोली हो गई। हर दिन ऊंटों को चरने के लिए जंगल में छोड़ा जाता था। घंटीधारी अपनी घंटी बजाता हुआ उनका नेतृत्व करता। एक दिन जंगल में घूमते हुए घंटीधारी ऊंट एक अन्य ऊंट से मिला। यह ऊंट साधारण ऊंटों के झुंड का हिस्सा था। घंटीधारी ने घमंड से कहा, मैं घंटीधारी हूँ, अपने मालिक का दुलारा। मैं तुम्हारे जैसे साधारण ऊंटों के साथ घुलना मिलना पसंद नहीं करता। उसी जंगल में एक शेर रहता था। वह अक्सर ऊंटों के झुंड पर हमला करता था, खासकर उन ऊंटों को जो झुंड से अलग रहते थे। शेर ने घंटीधारी ऊंट को देखा और उसकी घंटी की आवाज को सुनकर उसे अपना शिकार समझ लिया। अगले दिन जब ऊंटों का झुंड चरने से वापस लौट रहा था, घंटीधारी हमेशा की तरह बाकी ऊंटों से थोड़ा पीछे चल रहा था। शेर ने इस मौके का फायदा उठाया और घंटी की आवाज पर झपट्टा मारकर घंटीधारी को मार डाला। इस तरह घंटीधारी ऊंट का अहंकार उसकी जान का दुश्मन बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है
कि जो स्वयं को ही सर्वश्रेष्ठ समझता है उसका अहंकार शीघ्र ही उसे ले डूबता है। अहंकार विनाश का द्वार होता है। हमें कभी भी दूसरों को छोटा नहीं समझना चाहिए, चाहे हमारी स्थिति कैसी भी हो। हमें सभी के साथ विनम्र और सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए। आज की अभ्युदयवाणी का सफर बस यहीं तक था। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक रोचक सफर में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।